वही दंडवत। चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 से पाठ। हम लोग भगवान शिव की प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं। भगवान शिव किस प्रकार प्रचेताओं को उपदेश तो दे ही रहे हैं, साथ साथ में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों एक साथ चल रहा है। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, उस माध्यम से प्रचेता समझ पा रहे हैं भगवान कितने सुंदर हैं, कितने कृपालु हैं, कितने शक्तिशाली हैं। भगवान के भक्त किस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं, और इंद्र जैसे देवता भी भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। इस प्रकार सुंदर वर्णन भगवान शिव कर रहे हैं। श्लोक संख्या 54 से आगे। भवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वराज्यस्यापि अभिमता एक एकांतेनात्मविद् गति। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। इसी प्रकार जो अपने आप को आपसे अभिन्न मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही है। किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। हरे कृष्ण। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। जो ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, उपासना मार्ग से भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए भगवान बड़े दुर्लभ हैं। वास्तव में हर व्यक्ति भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं है वो भगवान को ढूंढ रहे हैं। उनका अंतिम गंतव्य भगवान ही है, लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है। और दूसरी दूसरी ओर भगवान के भक्त लोग केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए देवतागण भी, जिनके पास इंद्रिय तृप्ति के बड़े उच्चतम साधन हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में आया है, वेदेशो दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। इससे सूचित होता है कि वैदिक साहित्य या वेदांत दर्शन के अध्ययन मात्र से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाना और परम गंतव्य वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन तक पहुंच पाना कठिन है, किंतु भक्तों को यह सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था सहज ही प्राप्त है। ब्रह्म संहिता में उक्त पद वेदेशो दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तों का यही अर्थ है। शिव ने भी इस श्लोक में यही बात कही है। कर्म योगियों, ज्ञान योगियों, ध्यान योगी के लिए श्री भगवान को पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो भक्ति योगी उन्हें उनके लिए यह रंच मात्र भी दुष्कर नहीं है। स्वराज्य जस्य शब्द में स्वर्ग से स्वर्गलोक और स्वराज्य से स्वर्गलोक के राजा इंद्र को बोध होता है। सामान्यतः सभी कर्मी स्वर्ग जाना चाहते हैं, किंतु स्वयं स्वर्ग का राजा इंद्र चाहता है कि वह भक्ति योग में निष्णांत बने। जो लोग अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि में परम ब्रह्मा हूँ और परम सत्य से एक हूँ कहते हैं, वे भी वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन पहुंचकर पूर्ण मोक्ष चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम बीजानाति यावन यावन्निशास्मि तव तत्वत्वः ततो ताम माम तत्वत्तो ज्ञात्वो विशते तदंतरम। श्री भगवान को यथारूप में केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति से श्री भगवान की पूर्ण चेतना में स्थित होता है तो वह ईश्वर के धाम में प्रवेश कर सकता है। अतः स्वर्ग में जाने के इच्छुक व्यक्ति की को भक्ति के द्वारा श्री भगवान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। मात्र भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य श्री भगवान को वास्तव में समझ सकता है, किंतु भक्ति योग समझे बगैर मनुष्य दिव्यलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भले ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो ले या अपने आप को ब्रह्मा समझ ले, अहम ब्रह्मास्मि, किंतु यह साक्षात्कार का अंत नहीं है। मनुष्य को पहले ही भक्ति योग द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को समझना चाहिए, तभी उसे जीवन की वास्तविक सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। तो जो लोग बड़े प्रयास करते हैं कर्मकांड इत्यादि के माध्यम से स्वर्ग इत्यादि में जाने के लिए, उनको इस श्लोक से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब स्वर्ग के राजा स्वयं इंद्र भी भक्ति के लिए लालायित हैं, तो इंद्र के समान स्वर्ग प्राप्त करने से क्या लाभ। भक्ति अगर प्राप्त हो जाए तो सर्वोच्च सिद्धि है, और उस भक्ति के माध्यम से सबसे दुर्लभ भगवान के चरण कमल
बड़ी सहजता से भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। तम दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछित पादमूलम बिना बही। अनीता यादव माता जी। ओजस्विनी माता जी। हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप हैं कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा? तो यद्यपि ये शुद्ध भक्ति इतनी दुर्लभ है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र उपाय भी यही है, शुद्ध भक्ति। कृष्ण आकर्षणी है ये शुद्ध भक्ति, जो भगवान को भी आकर्षित कर लेती है। इसलिए अन्य अन्य क्रियाओं में मन लगाने से अच्छा है भगवान की भक्ति में मन लगाया जाए। बहुत सारे आध्यात्मिक उन्नति के साधन हैं। भारतवर्ष तो भरा पड़ा है, लोगों की मानसिकताएं अलग अलग दिशाओं में दौड़ती रहती हैं, लेकिन भगवान शिव के इस उपदेश से हमको शिक्षा लेनी है। भगवान की भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उसी के लिए अग्रसर हो। अन्य विधियों में समय देने का कोई लाभ नहीं है। तात्पर्य रेखा माता जी। सताम शब्द अध्यात्मवादियों के लिए आया है। अध्यात्मवादी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इन तीनों में से भगवान के पास पहुंचने वाला सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिभागी केवल भक्त है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि जो भक्ति नहीं करते वे भगवान के चरण कमलों की खोज नहीं करते। कभी कभी मूर्ख लोग यह मानते हैं कि ईश्वर किसी भी तरह से कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर यह अभिमत स्पष्ट रूप से व्यक्त है कि केवल भक्ति योग से ही भगवत कृपा प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर दुराराध्य शब्द विशेष प्रयोजनीय है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि से भगवान के चरण कमल प्राप्त करना दुष्कर है। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए जो लोग बोलते हैं कोई भी विधि अपनाओ, वो गलत है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, भक्ति के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक संख्या 56। यत्र निर्विष्टमारणं कृतांतो नाभिमन्यते विश्वं विधवन् स्वयं वीर्या शौर्य विस्फूर्जिता भ्रुवा। गौरी शंकर प्रभु। उनके भ्रकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, वही दुर्जय काल आपको चरण कमलों की शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे भगवान जिनके केवल दृष्टिपात मात्र से सारा संसार चलायमान है, प्रकट होता है, श्रृंगार होता है, पालन होता है, ऐसे भगवान के चरण कमलों तक तो वास्तव में बड़े बड़े देवता इत्यादि भी नहीं पहुंच सकते। आरती माता जी। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मृत्यु के रूप में श्री भगवान मनुष्य के सारे वैभव को ध्वस्त कर देते हैं। मृत्यु सर्वहर चाहम, मैं सबको निगलने वाला काल हूँ। श्री भगवान मृत्यु के रूप में बद्ध जीव द्वारा बनाई गई सारी वस्तुएं छीन लेते हैं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु काल के साथ विनष्ट होती रहती है, किंतु काल अपनी सारी शक्ति के होते हुए भी भक्त के कार्यों में अवरोध नहीं उत्पन्न कर पाता, क्योंकि भक्त को श्री भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय जो प्राप्त है। इसी कारण भक्त दुर्जय काल से मुक्त होता है। जिन कर्मियों तथा ज्ञानियों का भक्ति से कोई वास्ता नहीं है, उनके सारे कार्यकलाप काल के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। कर्मियों की भौतिक उन्नति को विनष्ट होना ही है। इसी प्रकार ज्ञानियों द्वारा निर्गुण साक्षात्कार भी समय के साथ विनष्ट हो जाता है। आरुहा कृष्णेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नाहत युष्मत् तग्रयः। कर्मियों की तो बात छोड़िए, ज्ञानी तो निर्गुण ब्रह्म ज्योति प्राप्त करने हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं होते, अतः वे पुनः इस भौतिक अस्तित्व में आ गिरते हैं। जब तक कोई शुद्ध भक्ति में स्थित न हो, तब तक मोक्ष की कोई सुनिश्चितता नहीं रहती, भले ही उसे स्वर्ग लोक या निर्गुण ब्रह्म ज्योति ही क्यों न प्राप्त हो।
किंतु भक्त की उपलब्धि काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होती। यदि भक्त ठीक से भक्ति नहीं कर पाता तो वह अगले जन्म में फिर वही साधना प्रारंभ करता है वहां जहां से छूट गई थी। किंतु कर्मियों तथा ज्ञानियों को ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धियां विनष्ट हो जाती है। भक्त की उपलब्धियां कभी नष्ट नहीं होती, वह निरंतर बनी रहती है, चाहे पूरी हो या अधूरी। यही समस्त वैदिक शास्त्रों का मत है। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। यदि मनुष्य भक्ति योग को पूरा नहीं कर पाता तो उसे अगले जीवन में शुद्ध भक्त के परिवार में या धनी परिवार में जन्म लेकर उसे पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में उसे भक्ति में और आगे प्रगति करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि जैसे मान लो बिल्ली अपने शिकार को अपने मुख से उठाती है और अपने बच्चे को भी अपने मुख से उठाती है। देखने में लगता है एक जैसा कि अरे देखो अपने मुख में अपने दांतों से ही शिकार को उठा रही है, बच्चे को भी उठा रही है, लेकिन दोनों में पार्थक्यता है। शिकार को उठाती है उसको संहार करने के लिए, लेकिन बच्चे को उठाती है उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के लिए। उसी तरह मृत्यु सारे संसार का संहार करती है, उनके कर्मों का फल मृत्यु के माध्यम से मिलता है। लेकिन वही मृत्यु भक्तों को कैसे आती है, जैसे ध्रुव महाराज को आई, हमने पढ़ा था, ध्रुव महाराज को प्रणाम कर रही है मृत्यु साक्षात। तो उस प्रकार मृत्यु का प्रभाव भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय लिए भक्त हैं उनको नहीं पड़ता। क्या मृत्यु नहीं आती? हाँ, मृत्यु आती है, सेवक रूप से आती है, सेवक के रूप से मृत्यु आती है। बताइए कहाँ जाना है आपको, भक्त लोग बोलते हैं चलो यहाँ लेके जाओ, तो वहां मृत्यु उनको लेके जाती है। बाकी लोगों के पास ये विकल्प नहीं है, वहां मृत्यु उनके कर्मों का फल देने के लिए आती है। नमिता माता जी आगे पढ़िए। मृत्यु के अधीक्षक यमराज जब अपने गणों को आदेश दे रहे थे तो उन्होंने उन्हें भक्तों के पास न जाने को कह दिया। उनका कहना था भक्तों का सम्मान करो किंतु उनके निकट मत जाओ। इस प्रकार भगवत भक्त यमराज के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। यमराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं और वे प्रत्येक जीवन की मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, तो भी उन्हें भक्तों से कुछ लेना देना नहीं होता। वह काल को पलक झपकते की अवधि में समग्र दृश्य जगत का संहार कर सकता है। उसे भक्तों से कोई सरोकार नहीं रहता। दूसरे शब्दों में भक्त अपने जीवन काल में जितनी भक्ति करता है वह काल द्वारा नष्ट नहीं हो सकती। काल के प्रभाव से परे होने के कारण यह आध्यात्मिक संपत्ति सनातन बनी रहती है। हरे कृष्ण। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं अपने यमदूतों को बोलते हैं जो भगवत नाम लेते हैं उनके पास कभी नहीं जाते। उनके पास हमारी अध्यक्षता है ही नहीं, वो हमारे दायरे से बाहर है। और ऐसे भक्त लोग जो कुछ क्रिया करते हैं वो शाश्वत रहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं। जितनी भक्ति इस जन्म में होती है अगले जन्म में उधर से ही भक्ति का शुरुआत होती है। ये भगवान के भक्तों के लिए विशेष भगवान का आयोजन है। श्रानर्धेनापि तुलयेन स्वर्ग न पुनर्भवन भगवत संगी संगस्य मर्त्यानम किमुत आशीषा। बहुत फेमस श्लोक है, इसको आप मार करके रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। विवेकानंद प्रभु। संयोग से यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या, जो अन्य और मृत्यु के नियमों के जो जन्म और मृत्यु के नियमों के अधीन है। भगवान के भक्तों की संगति की प्रशंसा भगवान शिव कर रहे हैं। भगवान के भक्तों की संगति कितनी उत्कृष्ट है, ये विचार करना है कि बड़े बड़े देवताओं के वरदान भी निरर्थक हो जाते हैं ऐसे भक्तों की संगति में। क्यों? क्योंकि अगर क्षण भर भी, क्षण अर्धे न, आधा क्षण भी अगर कोई भगवान के भक्तों की संगति कर ले तो उसको भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। और ये भगवत भक्ति कर्म ज्ञान उपासना सब कुछ से परे है, इसलिए इसकी तुलना नहीं हो सकती। ये तुलये ना, इसकी तुलना नहीं हो सकती किसके साथ? स्वर्ग के साथ
और अपुनर्भवन मतलब मुक्ति के साथ भी तुलना नहीं हो सकती। यानी कि न स्वर्ग के साथ न मुक्ति के साथ, मतलब कर्म का सर्वोच्च फल क्या है? इंद्रिय तृप्ति, उससे ऊपर। और ज्ञान का सर्वोच्च फल क्या है? मुक्ति, उससे भी ऊपर। भगवत भक्तों की कृपा से भगवत धाम प्राप्त होता है। ऐसे भगवत भक्तों का अगर कोई आधा क्षण भी, क्षण अर्धेन आधा क्षण भी अगर कोई संगति कर ले, इसका जो फल मिलेगा बड़े बड़े देवताओं के वरदानों से भी उत्कृष्ट है। ऐसे गुणगान भगवान शिव कर रहे हैं। प्रफुल्ल प्रभु। यहाँ कर्मियों, ज्ञानियों तथा भक्तों, इन तीन प्रकार के मनुष्यों में से भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शील प्रबोधानंद सरस्वती का गीत है, कैवल्यम नर कायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते। चैतन्य चंद्रामृत। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तेज में लीन होना, और त्रिदशपुर देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग लोक का घोतक है। इस प्रकार भक्त के लिए कैवल्य सुख अर्थात श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाना नरक के समान है, क्योंकि भक्त अपने व्यक्तित्व को खोकर ब्रह्म तेज में मिलने को आत्मसात मानता है। भक्त सदैव अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहता है, जिससे वह श्री भगवान की सेवा कर सके। वास्तव में वह स्वर्ग जाने को माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता। भक्त के लिए क्षणिक भौतिक सुख कोई अर्थ नहीं रखता। भक्त इतने उच्च पद पर रहता है कि उसे कर्म या ज्ञान के कर्मों में कोई रुचि नहीं रहती। आध्यात्मिक पद पर स्थित भक्त के लिए कर्म या ज्ञान के फल इतने तुच्छ हैं कि उससे इसमें तनिक भी रुचि नहीं होती। भक्ति योग ही भक्त को सारा सुख प्रदान करने हेतु पर्याप्त है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में कहा गया है, आत्मा सुप्रसिद्धि। मनुष्य केवल भक्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट रह सकता है, और यह भक्त की संगति से संभव है। शुद्ध भक्त से आशीर्वाद पाए बिना कोई न तो पूर्ण तुष्ट हो सकता है, न पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य स्थिति को समझ सकता है। इसलिए भगवान के भक्तों की संगति ये सबसे बड़ी उपलब्धि है पूरे संसार में, चाहे आध्यात्मिक संसार हो, भौतिक संसार हो, सब कुछ में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है अगर भगवान के भक्तों का संग किसी को मिल जाए। अथा अभी बता रहे हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए आगे बता रहे हैं। अथा अनग अंग्रेह तव कीर्ति तीर्थयोर अंतर्बहि स्नान विधूत पापमानम भूतेषु अनुक्रोश सुसत्वशीलनाम स्यात् संगमोनुग्रह एष नस्तव। शोभा माता जी। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। इतनी आवश्यक बात है। हमें भक्तों की संगति की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव साक्षात बोल रहे हैं, उन्हें भक्तों की संगति की आवश्यकता है। भगवान शिव यही प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं, हे भगवान मुझे आपके भक्तों की संगति दीजिए। कितनी बड़ी शिक्षा है। हम लोग के यहाँ इतनी उपलब्धि होती है, कार्यक्रम आयोजन होते हैं, बुलाया जाता है बार बार, फिर भी हम घर से उठ के मंदिर तक आने में हमको आलस आता है। यहाँ भगवान शिव जो परम वैष्णव हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, ये भगवान मुझे आपके भक्तों की संगति दीजिए। ये शिक्षा हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय माता जी। गंगा जल सभी प्रकार के पापों के फलों का निवारण करने वाला माना जाता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कलमश धुल जाते हैं। गंगा जल की ऐसी महिमा का कारण है कि गंगा जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों से निकलती है। इसी प्रकार जो लोग प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों के संपर्क में रहते हैं और जो उनके गुणों का गायन करने में निमग्न है, वे सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त ही सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर का गीत है कि भगवान श्री चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड को बंधन से मुक्ति दिला सकता है।
दूसरे शब्दों में भक्तों का कार्य है कि वे श्री भगवान की महिमा का उपदेश करें और सभी बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व पद तक पहुंचाएं। यहाँ पर सुसत्व शब्द का अर्थ शुद्ध सत्व है, जो भौतिक सत्व गुण से आगे की दिव्य अवस्था है। शिव अपनी विशिष्ट स्तुति के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्री भगवान श्री विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्तों की शरण में जाया जाए। गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि हे वैष्णव, गंगा में तो स्नान करने के बाद कोई पवित्र होगा। गंगा इतनी पतित पावनी है, भगवान के चरणों का अभिषेक करके आई है कि उसमें स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है। लेकिन आप वैष्णव लोग इससे भी ज्यादा महान है, क्योंकि आप भगवान के चरणों को हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं। आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इस तरह वैष्णवों की महिमा है। और कितनी महिमा है, केवल एक दो जनों को नहीं पवित्र कर सकते, पूरे ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ये वेद पुराण सबकी बात है। ये शास्त्रों में बताया है कि एक एक महाप्रभु का अनुयायी, एक एक भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त इतना शक्तिशाली है, सारे ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखता है। और ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति में व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त होकर के शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। ऐसे भक्तों की संगति भगवान शिव भगवान के सामने याचना कर रहे हैं। न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमं, तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत्, यद्भक्ति योगानुगृहीतमज्ञसा मुनिर विचष्टे ननु तत्र ते गतिम। ब्रजेश प्रभु। इसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसे भक्त कभी भी अंधकूप सदस्य बहिरंगी शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। हरे कृष्ण। कोई बोलेगा कि भक्तों की संगति करनी है ना, चलो ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। कैसे ढूंढूं, कौन भक्त है? तो भगवान शिव उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कौन भक्त है? भक्त वो है जिसका हृदय भक्ति से भरा हो। भक्ति क्या है बता रहे हैं। नाम, यश, रूप, लीला। नाम, गुण, रूप, लीला भगवान की जिसके मुख पर हमेशा रहे, जो हमेशा भगवान के राम गुण रूप लीला का ही चिंतन गुण कीर्तन करता रहे और भौतिक कलमशों से मुक्त हो, ऐसा भक्त का संगति करनी। जो निंदादि शून्यम, दूसरों की निंदा से शून्य हो, भगवान का नाम हमेशा लेता रहे, ऐसे वैष्णव की संगति हमेशा करनी चाहिए। मैं कल एक कार्यक्रम में बैठा था और श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के बगल में बैठा था। तो जैसे ही कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब होता, मानो एक भक्त आता दूसरा भक्त जाता, उसके बीच में मैं सुनता महाराज तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह महामंत्र बोलने लगते। तुरंत 2 सेकंड का विलंब है, भगवान का नाम शुरू कर देते। ये होते हैं शुद्ध भक्त। हमेशा भगवान का नाम गुण रूप लीला जिनके मुख पर हो, ऐसे शुद्ध भक्तों का संगति करना। यामिनी माता जी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सतांग्र संयम वीर्य संविदो भगवत भगवती हत्कर्षरसायन कथा तजोष्णादाश्वपर पवर्ग वर्तमानी श्रद्धा यति भक्ति अनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण तथा कार्य समझ में आ जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा है, साधु संग सर्वश्रेष्ठ लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। श्री चैतन्य चरितामृत। केवल शुद्ध भक्त की संगति करने से ही मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर होता है। साधु संग का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना भक्ति में सदैव लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है। चेतो दर्पण मार्जनम,
श्री कृष्ण के नाम जप से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्त को बाह्य बातों में अरुचि होने लगती है। जब मनुष्य श्री भगवान की माया के वश में रहता है तो उसका हृदय अशुद्ध रहता है, और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता तो उसे यह नहीं दिखता कि वस्तुएं श्री भगवान से किस प्रकार संबंधित है। इदम ही विश्वम भगवानी बेतरह श्रीमद् भागवतम। जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए यह सारा दृश्य जगत श्री भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु जिसका हृदय दूषित होता है उसे वस्तुएं दूसरी तरह से दिखती है। अतः सत्संग से ही मनुष्य का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। भक्त का हृदय कल्मश से रहित क्यों होता है? क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हृदय को शुद्ध कर देता है। ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हृदय शुद्ध होता है। और जब हृदय कल्मश से शुद्ध होता है तो हम सर्वत्र भगवान का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे भक्तों की संगति भगवान शिव भगवान से मांग रहे हैं। अर्चना माता जी। जिसका हृदय शुद्ध होता है वह कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति पर अधिकार जताने हेतु आकर्षित करती है। जब भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के द्वारा भक्ति करता रहता है तो उसका शुद्ध हृदय विचलित नहीं होता। भक्ति करने की कुल 9 विधियां हैं। शुद्ध मानस वाला भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति योग में महामंत्र का जप करते हुए 10 अपराधों से तथा श्री विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। जब भक्त इन समस्त विधि विधानों का पालन करता है तो भक्ति देवी उस पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और तब वह किसी बाहरी वस्तु से विचलित नहीं होता। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचारवान। भक्त उतना ही विचारवान होता है जितना कि एक अभक्त कल्पनाशील। अभक्त की कल्पना अशुद्ध रहती है किंतु भक्त के विचार शुद्ध होते हैं। भगवान श्री कपिल तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी भी मुनि कहलाते हैं, किंतु श्रील व्यासदेव को महामुनि कहा जाता है। भक्त को तभी मुनि अथवा विचारवान कहते हैं जब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को शुद्धता पूर्वक समझ सके। निष्कर्ष यह है कि जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से तथा श्री भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराधों से बचने से शुद्ध हो जाता है तो श्री भगवान अपना दिव्य नाम रूप तथा कार्यकलाप प्रकट करते हैं। तो ऐसे भक्त जो भगवान के नाम गुण रूप लीला का आश्रय लेते हैं उनका हृदय शुद्ध तो होता ही है, और शुद्ध हृदय माया में नहीं लगता है। हम कैसे परीक्षा कर सकते हैं हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, या शुद्ध हो रहा है कि नहीं? अगर हमारा आकर्षण भौतिक संसार से कम हो रहा है मतलब हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, और अभी भी जम करके इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हो रही है मतलब हृदय शुद्ध नहीं हो रहा। तो कारण क्या है? जब तो हम भी कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हृदय शुद्ध हो रहा? क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं। अपराध के साथ जब जप होगा तो वास्तव में वो भगवान का नाम नहीं, केवल अक्षर है, अक्षर मात्र रह जाएगा। और जब शुद्ध नाम होगा तब भगवान उस नाम के माध्यम से भक्त का हृदय शुद्ध करते हैं। इसलिए 10 नाम अपराध सबको याद तो करना ही है और उसका बहुत गंभीरता पूर्वक पालन भी करना है। हम अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब भक्तों की निंदा हो, जब वैष्णव अपराध हो तो हरि नाम के प्रति रुचि खत्म हो जाती, और जब धीरे धीरे वैष्णवों की सेवा करने का मन हो अपने आप हरि नाम में रुचि बढ़ेगी। तो ये 10 नाम अपराध सबको याद भी होना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। किस तरह साधु निंदा से बचें, शास्त्र निंदा से बचें, गुरु अपराध से बचें, भगवान की स्थिति को देवताओं के बराबर ना माने, कोई अर्थवाद भगवान के नाम में ना लगाएं, काल्पनिक भगवान के नाम को ना समझें, कर्मकांड के समान भगवान के नाम को ना समझें, केवल अपने स्वार्थ के लिए, आसक्तियों के लिए भगवत नाम का जप ना करें। इस प्रकार 10 नाम अपराध से जब बचेंगे, शुद्ध नाम हृदय को शुद्ध कर देगा, भगवान की भक्ति को स्थापित करेगा, भौतिक आकर्षण क्षीण हो जाएंगे। तो बड़े सुंदर उपदेश भगवान शिव प्रार्थनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर भगवान शिव का तरीका है प्रचार करने का। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, लेकिन अपने उदाहरण से समझा रहे हैं, हे भगवान मुझे आपकी भक्तों की संगति दो। तो प्रचिता क्या सीखेंगे कि हाँ भक्तों की संगति चाहिए।
हे भगवान आप मुझे अपनी भक्ति दो, तो प्रचिता अपने आप। तो हर चीज केवल उपदेश दे के नहीं सिखाई जाती, व्यक्ति अपने चरित्र से भी सिखा सकता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या आप अभी अपन जो वैष्णव है, वैष्णव यदि अपनी भक्ति छोड़ के जाते हैं तो फिर अगले जन्म में और उच्च कुल में और अच्छे भक्त के घर में जन्म होता है। प्रभु जी, क्या ये देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं और वो फिर मतलब जब उनकी मृत्यु हो जाती है फिर वो अगले जन्म में भी उन लोगों को भी फिर आगे से मिलती है प्रभु जी भक्ति? नहीं, क्योंकि वो भक्ति है ही नहीं। देवताओं की उपासना होती है, भक्ति नहीं होती। तो जितना पुण्य कर्म देवताओं की उपासना से मिलता है उसके हिसाब से अगले जीवन में इंद्रिय तृप्ति मिलती है, कि स्वर्ग में जाने का मौका मिले, या फिर अलग उच्च लोकों में जाने का मौका मिले, या अच्छा शरीर मिले, सुंदरता मिले इत्यादि। ये सब देवताओं की उपासना से मिल सकता है, लेकिन क्योंकि वो भक्ति नहीं है, अगले जन्म से फिर वही ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति ये शाश्वत होती है। तो जितना भक्त इस जीवन में करता है, आगे उसी मात्रा से आगे उसकी वृद्धि करता है। ठीक है। कृष्ण। और उच्च कुल में जन्म या ब्राह्मण कुल में जन्म या संभ्रांत घर में जन्म का अभिप्राय ये नहीं है कि वो उपलब्धि है। उसका अभिप्राय ये है कि क्योंकि उसको ऐसा जन्म अगली बार मिले कि भक्ति करने के लिए आसानी हो, कि अच्छा कुल रहेगा, संस्कारी कुल रहेगा, तो उसको भक्ति करने में सहूलियत मिलेगी। वही एकमात्र उसका उद्देश्य है। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, निर्गुण ब्रह्म ज्योति अभी जो आया था श्लोक नंबर 55 पे, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है वो त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से मुक्त है। भगवान के संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होती, लेकिन भौतिक संसार 3 गुणों में है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। लेकिन भगवान की ब्रह्म ज्योति शुद्ध सत्व है, वो 3 गुणों से मुक्त है। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, तात्पर्य में अभी आए थे, श्री प्रभुपाद जी बोल रहे थे कर्म योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। तो कर्म योग और ज्ञान योग तो समझ में आ गया, लेकिन ध्यान योग के लिए प्रभुपाद जी जो मना कर रहे हैं, थोड़ा मैं वो समझना चाहते कि सतयुग में ये तो अलाउ होता है ना? देखो, सतयुग का ध्यान योग और भक्ति योग में अंतर क्या था? उधर ध्यान योग उद्देश्य ये होता था कि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन भक्ति योग में ध्यान ही करते थे, लेकिन उद्देश्य क्या होता था? मैं भगवान को प्रसन्न कर दूं। ये अंतर है। भक्ति का उद्देश्य होता है भगवान की प्रसन्नता। अब वो क्रिया बदल सकती है, क्रिया बदल सकती है। क्रिया ध्यान भी हो सकता है, यज्ञ भी हो सकता है, उपासना भी हो सकता है, हरिनाम संकीर्तन भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य क्या रहता है? भगवान की प्रसन्नता। वो मुख्य उद्देश्य है। जैसे कर्मयोग, कर्मयोग भक्ति योग में क्या अंतर है? कर्म में भी आप कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हो, भक्ति में भी आप कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हो, उद्देश्य बदल गया। कर्मयोग में क्या है? मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे चलती रहे, भगवान के साथ हूं मैं, लेकिन मेरा काम भी चलता है। भक्ति योग में क्या है? मैं जो कुछ करूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं। वो अंतर है, तो उद्देश्य का अंतर है। तो एक्चुअल में चारों युग में एक वो भक्ति ही है। हाँ, भक्ति ही मुख्य है। युग का धर्म बदल सकता है, लेकिन भक्ति का सिद्धांत है भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त कार्य करता है। ठीक है। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको ये 2 दिन पहले क्लास में विप्र वर्ड आया था, विप्र का मतलब क्या था? क्या चीज? विप्र क्या आया था प्रभु जी? एक वर्ड आया था। विप्र अर्थात ब्राह्मण। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। किबा विप्र कबन्यासी, विप्र मतलब ब्राह्मण। तो जो लोग ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठ करते हैं, उनको विप्र बोला जाता है। और जब और जो वेद पाठ करते करते ब्रह्म को जान जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, उनको ब्राह्मण बोला जाता है। थोड़ा सा अंतर है। विप्र अर्थात, देखो, पहला है द्विज। द्विज मतलब जिसको गुरु ने दीक्षा दी है उसको बोलते हैं द्विज। द्विज दूसरा जन्म, जिसको दूसरा जन्म मिला है वो है द्विज।
तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सामान्यतः गुरु का आश्रय लेते थे, इसलिए उनको द्विज बोला जाता था। अब इन द्विजों में से जो शास्त्र पढ़ते हैं उनको बोला जाता है विप्र। वेद पठती, जो वेद पढ़ते हैं उनको बोलते हैं विप्र। और फिर शास्त्र का अध्ययन करते करते गुरु कृपा से जब साक्षात्कार होता है, उन साक्षात्कार करने वालों को बोलते हैं ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और फिर साक्षात्कार तो हो गया, लेकिन अब इसके आगे करना क्या है? जो भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं उनको बोलते हैं वैष्णव। तो द्विज से श्रेष्ठ है विप्र, विप्र से श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण से श्रेष्ठ वैष्णव। यस, रुक्मणी चंद्रिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम किसी मंदिर का आउटपोस्ट बनाना होता है, इस्कॉन में आता है, वो कब आता है प्रभु जी? क्या कंडीशन होती है उसके लिए? उसके लिए कोई सेंटर? फुल टाइम डिवोटी चाहिए। अगर 3 फुल टाइम डिवोटी हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपका पेरेंट टेम्पल होगा, जो भी वहां पर नजदीकी इस्कॉन मंदिर होगा, उसके टेम्पल प्रेसिडेंट एनआईडीसी में, जैसे आपका क्षेत्र एनआईडीसी में आता है, उनको लेटर भेजेंगे कि ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र में एक इलाका है जहाँ 3 फुल टाइम भक्त हैं, तो हम इसको ऑथराइज्ड इस्कॉन सेंटर बनाना चाहते हैं। तो वो फिर वोटिंग से पास होके आपको। प्रभु जी ऐसे यहाँ पे हाँ नहीं प्रभु जी, यहाँ पे ब्रह्मचारी वगैरह चाहिए? ब्रह्मचारी की जरूरत नहीं है, फुल टाइम ऐसे यहाँ पे फुल नहीं, टाइम ऐसे हमारे घर में हाँ, ब्रह्मचारी से मतलब नहीं है, फुल टाइम डिवोटी। फुल टाइम डिवोटी मतलब जो पूर्णकालीन भगवान की सेवा में ही है, प्रभुपाद की सेवा में, इस्कॉन के प्रचार में पूर्णकालीन, उस तरह उनको फुल टाइम डिवोटी बोलते हैं। चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ, उससे मतलब नहीं। मतलब जो जॉब प्रभु जी बिजनेस एक जो जब उस तरह। ठीक है प्रभु जी, एक जब कोई भक्ति में लगता है, क्या फीमेल्स भक्ति में लगे तो वो प्रोग्रेस नहीं होती? सिर्फ मेल लगने ज्यादा जरूरी होते हैं? भगवत गीता की पहली शिक्षा क्या है? हम आत्मा है प्रभु जी। आत्मा आत्मा शरीर, आत्मा मेल है या फीमेल है? आत्मा आत्मा है। ठीक है प्रभु तो उस तरह विचार कभी नहीं करना चाहिए। जी। अगर ये विचार होता तो क्या द्रौपदी ठीक है कुंती ये सब भगवान की शुद्ध भक्त नहीं है? गोपियां शुद्ध भक्त नहीं है? राधा रानी शुद्ध भक्त नहीं है? तो उस तरह विचार नहीं करना चाहिए। प्रभु जी एक जब हम इस्कॉन में राइट हैंड से आते हैं, लेफ्ट हैंड नहीं यूज करते, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है प्रभु जी? उल्टा हाथ सामान्यतः शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसको हम कोई भी क्रिया में इस्तेमाल नहीं करते। सीधे हाथ से ही हम भोजन पाना, परोसना, भगवान की सेवा करना, जप करना, कोई भी सामान दूसरे को देना है तो भी सीधे हाथ से ही देना चाहिए। और सम्मान का भी लक्षण है। सीधे हाथ से कोई सामान देना या लेना सम्मान का लक्षण है, उल्टे हाथ से देना मतलब असम्मान का लक्षण है। तो इसलिए भी उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं करते। और सबसे अच्छा तो दोनों हाथ इस्तेमाल करना, सबसे अच्छा दोनों हाथ से देना, दोनों हाथ से लेना, इस तरह। जैसे हम गुरु महाराज को देखते थे, प्रभुपाद को पुष्प भी दोनों हाथ से चढ़ाते थे। तो ये और भी अच्छा है, बेटर। थैंक यू। अक्रूर प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ये वेद शास्त्रों को मत है शुचि नाम श्रीमंता गेहे योग भ्रष्टो जाए थे। तो प्रभु जी इसका थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, भगवत गीता में भगवान ने बोला है जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, योग भ्रष्ट मतलब लगे तो थे भक्ति में लेकिन पूरी नहीं कर पाए, किसी कारण से परिपक्व नहीं हो पाए और शरीर छूट गया, तो अभी क्या करें? तो भगवान उनको अगले जन्म देते हैं, या तो ब्राह्मण परिवार में या फिर संभ्रांत परिवार में। क्यों देते हैं? मान लो ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला तो बचपन से ही शास्त्र सुनने को मिलेंगे, तो उसकी जो पूर्व काल में, पूर्व जन्म में जो भक्ति छूट गई है उसको दोबारा से कर पाएगा। और अच्छे संभ्रांत परिवार में क्यों? क्योंकि उसको रोटी कपड़ा मकान की चिंता ना करनी पड़े। पूरा जीवन रोटी कपड़ा मकान की चिंता करता रहेगा तो भक्ति कैसे करेगा? थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा है। भक्ति तो सभी स्थिति में करी जा सकती है,
लेकिन संघर्ष ज्यादा है। इसीलिए ऐसे परिवार में भगवान जन्म दे देते हैं कि संभ्रांत परिवार है, भक्ति करो। लेकिन मुश्किल क्या होती है, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, गर्वित हो गया, फिर भक्ति नहीं होती। संभ्रांत परिवार में जन्म मिला, नलकुंवर मणिग्रीव की तरह, फिर इंद्रिय भोग में लग गया, साधुओं की निंदा करने लगा, फिर भक्ति नहीं होगी। इसलिए ये सब अपॉर्चुनिटी तो भगवान देते हैं, लेकिन मुख्य भक्ति का कारक है भक्तों का संग। भक्तों का संग यदि नहीं मिलेगा, अच्छी से अच्छी परिस्थिति, वृंदावन में रह के भी भक्ति नहीं होगी, लेकिन अच्छे भक्तों की संगति मिलेगी, नरक में भी भक्ति हो सकती है। वो मुख्य बात है। हरे कृष्ण। अभी हम गुरु पूजा में जाना है, बाकी प्रश्न फिर कर लेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। सब ये तो भक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।